पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्पसंख्यकों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पीछे आओ ना। अरे सैनी साहब को तो भाई साहब, हम काफी बीएलओ से परिचित भी नहीं है कि कौन बीएलओ। सर ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और मैं ये समझती हूँ सर मैपिंग का काम जो 15 फरवरी तक चल रहा था, थोड़ा मैपिंग का ड्यूरेशन बढ़ाया जाए। डॉक्यूमेंट्स में किसी बहुत तो सर इसकी ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए। पहले तो 15 फरवरी तक था ना, कुछ ऐसा था, लेकिन चल गया। मांगों को लेकर आज तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया गया है, क्या है मामला पूरा? आज महानगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा जन मुद्दों को लेकर, जनता के हित को लेकर आज तहसीलदार साहब को एक ज्ञापन सौंपा गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा। और उस ज्ञापन में सबसे पहली मांग तो यह है कि जिस तरह से किसानों का शोषण हो रहा है, अल्पसंख्यकों का शोषण हो रहा है और जनता बड़ी त्रस्त हो रही है, यहाँ पर कौमी एकता के सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से रुद्रपुर के अंदर एक नमाजी को एक असामाजिक तत्व ने लात घूसों और डंडों से मारा, बड़ा निंदनीय है। ऐसे असामाजिक तत्व को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की कांग्रेस पार्टी मांग करती है। होली का त्यौहार, रमज़ान का त्यौहार चल रहा है, हमारी प्रशासन के मांग है, नगर निगम से भी मांग है कि उस पर सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए ताकि आने वाली बीमारियों से जनता बिल्कुल ग्रसित ना हो। यहाँ 3 त्योहारों के अवसर पर जनता बाज़ार के अंदर सामान लेने के लिए आती है। दोपहिया वाहनों की एक ऐसी व्यवस्था हो कि जनता उस मोटरसाइकिल को अपने वहाँ खड़ी कर दे ताकि बाज़ार में अपनी ख़रीदारी सुचारू रूप से चला सके। और हम ये चाहते हैं कि जनता को जिस तरह से असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, किसानों की समस्या है उसे बेहतर तरीके से सुलझाए। या काशीपुर से गौशाला तक आप जाएंगे तो आपको सड़क देखनी पड़ेगी, गड्ढे ही गड्ढे है, गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ती है, उसको सड़क को ठीक कराने की कोशिश की जाए। यही हमारे जनता के लिए मुद्दों को आज ज्ञापन दिया है। हम चाहते हैं कि तहसीलदार के द्वारा उनके द्वारा इन समस्याओं को, जनता की समस्याओं को ठीक किया जाए। यही कांग्रेस पार्टी का एक पैगाम आज देने का है। और सबसे बड़ा पैगाम है कि ज़िले में हमारे ऊधम सिंह नगर में कौमी एकता बरकरार रहनी चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई का पैगाम बरकरार रहना चाहिए। यही विशेष मुद्दा है। थैंक यू सर। क्या है मामला? आज तहसील परिसर में हम सब कांग्रेस जन 7 सूत्रीय मांगों को लेकर के यहाँ जो उपस्थित हुए हैं। 7 सूत्रीय मांगों में हमने डीएम साहब को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन माननीय तहसीलदार साहब को प्रेषित किया है। उसमें हमारी मांग है कि महाराणा प्रताप चौक से पूरी रामनगर रोड जो पूरी गड्ढों से भरी हुई है, इस रोड पे स्कूल हैं, अधिकांश अस्पताल हैं और हमारे पर्यटक लोग भी कुमाऊं में इस रोड के माध्यम से ही कुमाऊं में भ्रमण करते हैं। तो तत्काल संज्ञान में लेकर के इस रोड को पूरी तरह से दुरुस्त कराई जाए, क्योंकि भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री ने और तो काशीपुर को कस्बा घोषित कर दिया था और वर्तमान मुख्यमंत्री धामी जी ने भी लगातार काशीपुर में आने के बावजूद तुरंत इस बात का संज्ञान नहीं ले रहे कि काशीपुर की सड़कों की बहुत बड़ी संख्या में हम लोग दुर्दशा आज यहाँ देख रहे हैं। दूसरा हमारी मांग है कि कौमी एकता का जो गुलदस्ता हमारा उत्तराखंड देवभूमि है, इसको खराब करने का काम कुछ तथाकथित लोगों ने यहाँ पर किया है। रुद्रपुर के अंदर एक नमाजी के साथ जो मारपीट की गई है, इसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं। इसी तरीके से कनखल के अंदर एक घटना हमने देखी और सुनी है जिसको देख करके हमें बहुत कष्ट हुआ है। उत्तराखंड की देवभूमि को कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाला काम किया है। साथ ही कूड़ा निस्तारण और ट्रेड लाइसेंस के नाम पर भी निगम के द्वारा ज़रूरत से ज़्यादा वसूली की जा रही है। इसको लेकर के भी हमने एक ज्ञापन सौंपा है। साथ ही रमज़ान के महीने में और होली के महीने में जो हमारी जनता शहर के अंदर आती है, खरीदारी करती है, तो उसको भी चेकिंग के नाम पर अननेसेसरी परेशान ना किया जाए। और काश्तकारों के लिए भी हमने एक मांग रखी है कि जिस तरह से नैनीताल जिले में हमारे काश्तकार धान की फसल उठाते हैं, उसी तरीके से काशीपुर ऊधम सिंह नगर में भी काश्तकारों को पूर्ण तरीके से धान की फसल उगाने की अनुमति प्रदान की जाए। ये साथ हमारी मांगे थी। हमें पूरी आशा और विश्वास है
कि डीएम साहब उसका तुरंत संज्ञान लेंगे। तहसीलदार साहब के माध्यम से हमने ज्ञापन आज दे दिया है और हमारी मांगे शीघ्र पूरी की जाएंगी, ऐसा हमें विश्वास है।